स्टूडेंट्स में सुसाइड को लेकर आजकल बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हमें सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। अक्सर बड़े-बड़े शहर जहाँ पे बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ से ऐसी खबरें आती हैं और ये खबरें अब आम हो गई हैं। दोस्तों, मैं हूँ आपका मनोचिकित्सक दोस्त डॉक्टर सिद्धार्थ असवाल, मस्तिष्क मनोरोग, नशा मुक्ति एवं यौन रोग विशेषज्ञ। दोस्तों, आखिर ऐसी क्या वजह होती है कि जो बच्चे 16 से 18 साल के होते हैं, जो अभी जस्ट 12th पास करके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं और वहाँ रह के पढ़ाई करते हैं, वो अपने साथ एक स्वप्न लेके जाते हैं, ख्वाब लेके जाते हैं, अपने पेरेंट्स के ख्वाब लेके जाते हैं, उन्हें डॉक्टर बनना होता है, इंजीनियर बनना होता है, आईएएस बनना होता है। फिर आखिर उनकी लाइफ के अंदर ऐसी कौन-सी समस्या आती है, जिनको वह कोप अप नहीं कर पाते, जिसका वो समाधान नहीं ढूँढ पाते हैं और वह सोचते हैं कि इस समस्या का समाधान सिर्फ़ और सिर्फ़ सुसाइड है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर बच्चे जो घर से बाहर जाते हैं और बाहर जाने के बाद एक ख्वाब लेके कुछ बनने की जिद रखते हैं और फिर वहाँ उनके साथ ऐसी कौन-सी समस्या आती है जिसकी वज़ह से उन्हें सुसाइड करना पड़ता है, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक जो समस्याएँ हैं, वो पहुँचाने की कोशिश करता हूँ और साथ में ही सॉल्यूशन भी कि हमें बच्चों को किस तरह से हमें उनकी केयर करनी चाहिए कि हम इस जो समस्या से बच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इस समस्या से हम निजात पा सकें। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि जो बच्चे 12th पास किए हैं और वो नीट की तैयारी करने के लिए कोटा जैसे शहर में गए हैं या फिर आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली जैसे शहर में गए हैं, तो वो उनकी उम्र ऑलमोस्ट 16 से 18-20 साल की होती है। उस टाइम पे उनका बहुत ज़्यादा जो घर के प्रति, पेरेंट्स के प्रति जो अट्रैक्शन होता है, अटैचमेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे कंडीशन में हमें समझना होगा कि बच्चों के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर ना आए। बच्चों में सुसाइड के कारणों की अगर अपन रिसर्च करें तो हम पाएँगे कि बच्चों के अंदर सबसे कॉमन कॉज़ होता है सुसाइड का, वो होता है साइकोलॉजिकल प्रेशर। और वो साइकोलॉजिकल प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, कैसे डेवलप होता है और बच्चा उसको कॉप अप कैसे नहीं कर पाता, उसको टॉलरेट कैसे नहीं कर पाता, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों बहुत सारे जो इंडियन फैमिलीज़ होती हैं, वो मिडल क्लास होती है या फिर लोअर मिडल क्लास होती है। बहुत सारे लोग फार्मर्स होते हैं या फिर मज़दूर वर्ग के तबके के लोग होते हैं जो कहीं न कहीं ख्वाब देखते हैं और अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का जिद रखते हैं, तो पैसों की अरेंजमेंट करते हैं। बहुत सारे जो शहर हैं वो महँगे शहर हैं, जैसे अपन कोटा की बात करें तो कोटा जैसे शहर के अंदर किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना मतलब लाखों रुपए उसकी फ़ीस देना, उसके बाद बच्चे को वहाँ रूम के रेंट पे रूम दिलाना, फिर वहाँ पे उसके खाने की व्यवस्था करना, तो उसका मंथली एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा आता है। इस सब को देखते हुए फैमिली हालाँकि बच्चे को कुछ नहीं बताती कि हम पैसे कहाँ से लेके आ रहे हैं, लेकिन बच्चे के माइंड में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डेवलप होता है। दूसरा कारण होता है कि बच्चा 16 से 18 साल का ही होता है, पहली बार वो घर छोड़ता है, हमेशा जो फैमिली के साथ रहता है, मम्मी के साथ उठता-बैठता, खाना खाता है, अपने भाई-बहनों के बीच रहता है, वो अब अकेला रहने लग गया, रूम के अंदर बंद रह के पढ़ाई करता है, तो होम सिकनेस एक बहुत बड़ा कारण होता है। एक इम्पोर्टेंट काज जो बड़े शहरों के बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखने को पाया है, वो है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन का माहौल। कोटा जैसे शहर के अंदर बच्चों में कॉम्पिटिशन की बहुत ज़्यादा भावनाएँ होती हैं, कॉम्पिटिशन का माहौल होता है, बच्चे छुप-छुप के पढ़ते हैं, दिन-रात पढ़ते हैं और जब टेस्ट लगते हैं हर वीक और उसके बाद जब नंबर कम आते हैं बच्चे के अंदर, तो बच्चा साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाता है और उसको कोप अप नहीं कर पाता है। उसको लगता है कि मेरी फैमिली तो कैसे पैसों का अरेंजमेंट मुझे पढ़ा रही है, इधर मेरे नंबर भी नहीं आ रहा है, मुझे नीट भी नहीं कर पाऊँगा, तो मेरा क्या होगा? तो अपने माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर डेवलप कर लेता है। कुछ बच्चे इन सब साइकोलॉजिकल प्रेशर को दूर करने के लिए प्रेम प्रसंग में पड़ते हैं। प्रेम प्रसंग के अंदर फिर नेगेटिविटी क्रिएट होती है क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है और वो मार्क्स नहीं लेके पाते हैं और कॉम्पिटिशन के अंदर कहीं न कहीं उनकी रैंक पिछड़ जाती है। कुछ बच्चे नशे का सहारा लेते हैं। इन सब कारणों की वजह से बच्चे के अंदर साइकोलॉजिकल प्रेशर डेवलप हो जाता है। और बच्चे के अंदर साइकोलॉजिकल प्रेशर डेवलप होने के बाद जब साल का अंत होता है या मिड टर्म होता है, तो उसको लगता है कि मेरे घरवालों ने पैसे भी खत्म कर दिए, मेरा मन भी नहीं लग रहा और मेरे मार्क्स भी नहीं आ रहा, मैं डॉक्टर भी नहीं बनूँगा। इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन वो निकालता है कि इस जीवन को ही खत्म कर लेना चाहिए। और फिर वो एक लेटर भी लिखता है कि पापा मैं आपकी सपनों को पूरा नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। इस तरह के जो कदम है वो उठा लेते हैं। तो ये सारे कारण होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस वीडियो का है कि हम हमारे बच्चों को जब हम कॉम्पिटिशन के लिए भेजते हैं तो हमें क्या प्रिपरेशन रखनी चाहिए?
कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को सुसाइड से बचा सकें, उनको डॉक्टर बनने का ख्वाब है वो पूरा कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें बच्चों को जब भी हम किसी बड़ी इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, कुछ भी बड़े ख्वाब को लेके भेजते हैं, तो हमें बच्चे के माइंड में ये चीज़ ज़रूर डाल देनी चाहिए कि बेटा जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हो, सपोज़ करो कि जैसे आप डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हो, तो आपको नीट क्रैक करनी है। लेकिन उसके माइंड में ये डालना है कि आपको नीट क्रैक करनी है, अच्छे से मन लगे पढ़ाई करना, लेकिन लाइफ़ में हमेशा माइंड में रखना कि एक ऑप्शन यही नहीं है कि आपको डॉक्टर ही बनना बनना है या डॉक्टर बनोगे तभी आपका जीवन चलेगा, नहीं तो फिर खत्म हो जाएगा। और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आपको करना है, आप अपना 100% दीजिए। अगर आप कहीं न कहीं इस बात से चूक जाते हो या मार्क्स कम आ जाते हैं, तो आपको कुछ भी डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ़ में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। डॉक्टर्स के अलावा, इंजीनियर्स के अलावा या आईएएस के अलावा भी बहुत ऐसे प्रोफ़ेशन होते हैं, जिनके अंदर बच्चे अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं और रिस्पेक्ट भी कमाते हैं। तो हमें बच्चों को ये माइंड में डाल के रखना चाहिए कि आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप अपना 100% दीजिए, अगर फेल हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। दूसरा दोस्तों, जब भी बच्चा जो 12th पास करके जाता है, पहली बार तो कम उम्र का बच्चा होता है, वो हमेशा उसको होम सिकनेस और जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम होता है पेरेंट्स का, मम्मी का, पापा का, भाई-बहनों का, दादा-दादी का, वो सपोर्ट सिस्टम वहाँ कोटा जैसे शहर में जाने के बाद अक्सर हट जाता है। तो वो सपोर्ट सिस्टम हमें बनाए रखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बच्चे की टाइम-टाइम से आप उसका ध्यान रखना, उससे मिलना है, हो सके तो बच्चे के साथ कुछ समय साथ में रहें, मम्मी रहे, कभी पापा रहे, कभी भाई-बहन रहे, तो ऐसे उसका सपोर्ट सिस्टम को बनाए रखना है, उसको अकेले नहीं जाने देना है। क्योंकि जब भी बच्चा अकेला रहेगा, तो वो नेगेटिव सोचेगा और होम सिकनेस के मारे साइकोलॉजिकल प्रेशर में आएगा और डिप्रेशन में आएगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न है सुसाइड का, वो है डिप्रेशन। 80% बच्चे डिप्रेशन के कारण ही सुसाइड करते हैं और डिप्रेशन का मुख्य कारण होता है कॉम्पिटिशन और मार्क्स कम आना। जो आपका एम है, वो टारगेट है, वो पूरा नहीं होना। और डिप्रेशन को हम आसानी से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। डिप्रेशन जब भी बच्चों को होगा, तो बच्चा उदास अलग-अलग रहेगा। उसकी नींद उड़ जाएगी, भूख उड़ जाएगी या बहुत ज़्यादा सोने लग जाएगा। किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा, उसके मार्क्स वो कंटीन्यूअसली डिप्रेस होंगे। तो जब बच्चा डिप्रेस हो रहा है, उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो हमें आइडेंटिफ़ाई करना है और प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट से उसकी काउंसलिंग करवानी है, ट्रीटमेंट करवाना है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये मिथ्स होते हैं कि बच्चे की तो साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएँगे तो दवाइयाँ चलेगी, लंबी दवाइयाँ चलेगी, इसकी तो लाइफ़ खराब हो जाएगी। ये सारी गलत चीज़ें होती हैं। ये मिथ है, ये अवधारणाएँ गलत है। बच्चे को जब भी डिप्रेशन हो, तो हमें साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें जब भी आप अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं, तो उसके माइंड में ऑप्शन डालें, पॉज़िटिविटी डालें, सपोर्ट सिस्टम को बनाए रखें। कॉम्पिटिशन के माहौल का जो अंदाज़ा लगा के रखें कि कितना प्रेशर मेरे बच्चे के ऊपर है, प्रेशर को धीरे-धीरे रिलीज़ करते रहें। बच्चा जब भी कोई नेगेटिव बात बोलता है, सुसाइड करने की बात बोलता है, तो उसकी बातों पे अमल करना है, ध्यान देना है, उसको प्रॉपर काउंसलिंग के लिए या फिर ट्रीटमेंट के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना है। तो दोस्तों, हम इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं, तो डेफ़िनेटली हम ये जो सामाजिक समस्या हमारे सामने बनी हुई है बच्चों के अंदर सुसाइड की, उसको हम दूर कर सकते हैं।